मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे समास। क्लास 9 और 10 दोनों के लिए ही समास इम्पोर्टेंट है और मैंने क्लास में भी इसको पढ़ाया है। मैं एक बार और आप लोगों को पढ़ा दूं क्योंकि क्लास 9 समास अच्छे से पढ़े नहीं, अच्छे से उनको शायद याद नहीं होगा और 10 का भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं समास। समास क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना अर्थात छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है या जो नए शब्द बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे समास कहते हैं। और इस विधि से जो समास बनते हैं, जो शब्द बनते हैं, उसे हम लोग समास पद कहते हैं। और जब समास पद को पृथक किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। तो आप लोगों ने समझा समास पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं। जैसे कि मैं एक शब्द बोल रही हूँ अभी आप लोग को, गंगा का जल, ये दो पदों से बनता है। जब शब्द जो होता है वो जब अलग होता है तो ऐसे ही शब्द जब लिखा रहता है तो उसे शब्द कहते हैं, लेकिन जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसे हम लोग पद कहते हैं। तो यहाँ गंगा का जल ये पद हो गया है ना। तो ये दो पद मिले हैं, गंगा और जल, दो पद मिल गए हैं। दोनों पदों को मिला करके हो गया है समास पद। क्या बना? गंगा जल। ठीक है। अब इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गंगा का जल। ये हो गया समास विग्रह। गंगा जल ये हो गया समास पद और गंगा का जल ये हो गया समास विग्रह। जैसे कि राधा और कृष्ण ये हो गया समास विग्रह। राधा कृष्ण ये हो गया समास पद। सत्य व्रत ये है समास पद। सत्य के लिए व्रत ये हो गया विग्रह। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को कि समास पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर या संक्षिप्त करके एक नया शब्द जो बनता है वो बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास द्वारा बनाए गए शब्दों को समासिक या समास पद कहा जाता है। जैसा कि अभी मैंने आप लोग को बताया समास पद किसे कहते हैं। जो समास द्वारा बनाया जाता है जो शब्द उसे हम लोग समास पद कहते हैं। समास पद का पहला पद पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद। ये ध्यान रखिएगा, पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। ये आप लोग को याद रखना होगा क्योंकि जितना भी परिभाषा रहेगा वो इसी पे निर्भर करता है कि पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान नहीं होता है, यहाँ उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद नहीं होता है। इसीलिए आप लोग को ये जानना जरूरी है कि दोनों पदों में पूर्व पद किसे कहते हैं और उत्तर पद किसे कहते हैं। समस्त पदों के संबंध को स्पष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो समास विग्रह कहलाती है। जैसे कि अभी मैंने बताया आप लोग को समास पद और समास विग्रह। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं समास के भेद। समास के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि। ये है कुल समास के प्रकार, यानी 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। जिस समास पद का पहला पद अव्यय हो और पूरा समस्त पद जो होता है वो क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है उसे हम लोग कहते हैं अव्ययीभाव समास। इसमें पहला पद प्रधान होता है। इस प्रक्रिया से बने समास पद को अव्यय की भांति ही प्रयोग में लाते हैं। जैसे यथाशक्ति, अव्यय आप लोग समझ रहे हैं ना, अविकारी शब्द जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है लिंग या वचन के कारण, तो या काल के कारण। जैसे यथाशक्ति ये हो गया समास पद, यानी कि शक्ति के अनुसार। रातों रात, रात ही रात में, आजन्म, जन्म से लेकर, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, बेशक, बिना शक के, यथोचित, जो उचित ना हो, उचित हो। तो ये हो गया
अव्ययी भाव समास। ठीक है, यहाँ देखिए पहला पद जो होता है शक्ति, यथा यानी कि अनुसार, रात, प्रत्येक, बिना, ये अव्यय होता है। ठीक है, दूसरा समास क्या होता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का क्या मतलब? द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हो, जिसका विग्रह करने पर और, तथा, या, अथवा, एवं ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह मतलब दोनों को जोड़ने के लिए, तो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हार जीत, हार और जीत, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, देश विदेश, देश तथा विदेश, दान दहेज, दान और दहेज, अंदर बाहर, अंदर या बाहर, वेद पुराण, वेद और पुराण, बच्चे बूढ़े, बच्चे एवं बूढ़े, अमीर गरीब, अमीर या गरीब, लेना देना, लेना एवं देना, जल वायु, जल और वायु। अच्छा, एक चीज इसमें आप लोगों को मैं बताती हूँ जिससे आप लोगों को पहचानने में आसानी हो जाएगी द्वंद्व समास का। जैसे कि देखिए बीच में एक छोटा सा डैश दिया हुआ है जो योजक चिन्ह होता है, छोटा सा, ये द्वंद्व समास की एक पहचान होती है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे? और, तथा, या, एवं ये सारे शब्दों को रखेंगे और उसका विग्रह कर देंगे। ठीक है, ये होता है द्वंद्व समास। यहाँ दोनों शब्द प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों का महत्व तो बराबर होता है। ठीक है, ये द्वंद्व समास होता है। तीसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में समस्त पदों का दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। एक और इसका विशेष इसकी पहचान क्या होती है तत्पुरुष समास की? तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह रहता है, प्रायःतर रहता है। ठीक है, और इसका उत्तर पद प्रधान होता है। इसके निर्माण में दो पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक विभक्ति के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, ये तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। ये किस चीज के आधार पर ये भेद निकले हैं? ये निकले हैं कारक के विभक्ति चिन्हों के आधार पर। ये कारक के सब नाम है ना, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म अधिकरण कारक। ठीक है, तो कारक के विभक्ति के आधार पर इसके 6 प्रकार होते हैं। किसके 6 प्रकार होते हैं? तत्पुरुष समास के। जैसे जिस समास में कर्म कारक की विभक्ति को चिन्ह रहता है, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है ना, तो कर्म तत्पुरुष समास की पहचान क्या होगी? को विभक्ति चिन्ह रहेगा। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। जैसे परलोक गमन, परलोक को गमन, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। देखिए इसमें सारे जितने भी मैंने आप लोगों को उदाहरण दिए हैं कर्म तत्पुरुष के, उसमें सब विभक्ति चिन्ह को है। ठीक है, ये कर्म तत्पुरुष की पहचान है। तो जैसे आप लोग कारक को पहचानते हैं, वैसे ही कर्म तत्पुरुष समास को पहचानेंगे। करण तत्पुरुष समास, जिस समास में करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप होता है। जैसे करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। तो जब हम लोग तत्पुरुष समास का विग्रह करेंगे और उसका विग्रह करते समय से या के द्वारा चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो वह करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदान किया हुआ, गुण युक्त, गुण से युक्त, गुरु दत्त, गुरु द्वारा दत्त, रेखांकित, रेखा से अंकित, मन माना, मन से माना,
देखिए सारे करण कारक के चिन्ह है ना, तो ये करण तत्पुरुष हो जाएंगे समास। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान कारक के चिन्ह क्या होते हैं? के लिए, तो सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। देखिए के लिए चिन्ह हुआ ना, स्नान घर, स्नान के लिए घर। और एक और चीज देखते जाइएगा, तत्पुरुष समास का विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है। यह तत्पुरुष समास की एक पहचान है। आपादान तत्पुरुष कारक के चिन्ह क्या है? से। करण तत्पुरुष के भी से, लेकिन आपादान तत्पुरुष में क्या होता है? विभक्ति चिन्ह अलग किया जा रहा है। जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त, अर्थात पाप से अलग हो गए ना। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ठीक है, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ठीक है, संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक के चिन्ह क्या होते हैं? का, के, की। तो सेना अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष। राजभाषा, राज की भाषा। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष के चिन्ह क्या होता है? में, पर। आप बीती, आप पर बीती। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा अव्ययी भाव समास, अर्थात अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और पहला पद ही प्रधान होता है, यानी पूर्व पद। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह कारक चिन्ह होता है। ठीक है, ये तत्पुरुष समास की पहचान है। और तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 प्रकार में बांटा गया है। अर्थात तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, आज हम लोग समास के ये 3 भेद ही पढ़ेंगे। बाकी के 3 भेद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और समास पदों को कॉपी में लिखिएगा, 3 को ही। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, इन तीनों को कॉपी में लिखिएगा समास पद को और विग्रह करिएगा। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करने पे आप लोगों को ये बहुत आसानी से आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा करने में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।